शर्म आती है आपको ननद कहते हुए। काफ़ी मेहमान जा चुके थे लेकिन अभी भी मेहमान घर में थे। इन सब के बीच दिया जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करके बेटी को गोद में उठाकर मेन गेट की तरफ जाने लगी। जाते जाते अपनी ननद अनीता से बोली, दीदी मैं जा रही हूँ, कू की तबीयत ठीक नहीं है। अरे इस समय कहाँ जा रही हो? रात के 10 बज रहे हैं। बोले ना, सुबह दिखा देंगे डॉक्टर को, मेहमान घर में बैठे हैं, जरा सी तो शर्म कर। दीदी शर्म को तो रहने दीजिए, वह आपको मुबारक हो। इस समय मैं सिर्फ एक माँ हूँ और मेरी बेटी की कंडीशन बहुत खराब है। मैं जा रही हूँ, जिसको समझना है समझे। एक हाथ में अपना बैग घसीटते हुए दूसरे हाथ में अपनी बेहोश बेटी को थामे हुए वह जैसे तैसे सोसाइटी के मेन गेट तक पहुंची। देखा तो रीचा दीदी और नरेंद्र जीजाजी अपनी कार में उसे का इंतजार कर रहे थे। दिया को देखते ही दोनों कार से उतरकर झट से आगे आए। रीचा दीदी ने बच्ची और दिया को संभाला तो जीजाजी ने बैग लेकर डिग्गी में डाला और सीधा अपने क्लिनिक ले गए। क्लिनिक पहुंचते ही फटाफट बच्ची का इलाज शुरू हुआ। रीचा दीदी ने जब दिया के सिर पर अपना हाथ रखा तो दिया टूट गई और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। दीदी को ठीक हो जाएगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, मेरी बच्ची। दिया मेरी बात सुनो, वो ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे, बस तुम हिम्मत रखो। पर दीदी वो तो बेहोश हो गई है, तुम्हारे जीजा जी उसका इलाज कर रहे हैं ना, सब ठीक होगा। पर तुमने पहले ही मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर दिया? मुझे अनीता दीदी से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि वो मेरी हेल्प करेगी, पर वो तो अपने पैसे वाले रिश्तेदारों में ही बिजी थी। अरे अपनी फूल सी भतीजी के लिए टाइम नहीं था उसके पास। दिया, क्या तू जानती नहीं कि तेरी ननद कैसी है? हमेशा अमीरी झाड़ती रहती है। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। उन्होंने मेरा अपमान तो किया ही है, साथ मेरी बेटी की भी ये हालत उन्हीं की वजह से हुई है। जानती हो दीदी, मैं सोच कर आई थी कि अभय तो सीमा पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो मैं ही दीदी का निमंत्रण स्वीकार करके चली जाती हूँ। उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, यहाँ आई तो रत्ती भर भी सम्मान नहीं मिला मुझे। रीचा दीदी, मैं उनके घर मेहमान बनकर गई थी और जानती हो मुझे उन्होंने कहाँ सुलाया? उनके रूम में पलंग और वॉशरूम के बीच में जो जगह थी वहीं फर्श पर। 9 बजे तक जब मुझे चाय नहीं मिली तो मैं खुद ही जाकर किचन में चाय बनाने लगी। इस पर दीदी के रिश्तेदारों ने मुझे काम वाली तक बोल दिया और दीदी ने भी उनके साथ मेरा मजाक बना रही थी। अगर वह चाहती तो उन्हें रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस अपमान में वह भी शामिल हो गई। मुझे कितना बुरा लगा मैं बता नहीं सकती, लेकिन किसी और के घर पर किसी को क्या बोलूं जब मेरी अपनी ननद ही मेरा मजाक उड़ा रही थी। शाम को दीदी की एनिवर्सरी फंक्शन था और आज सुबह मेरी रिजर्वेशन थी वापसी की, लेकिन कू की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसकी वजह से मुझे रिजर्वेशन कैंसिल करवानी पड़ी। जब मैंने दीदी से बोला कि कुहू की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास ले चलो, तो दीदी कहने लगी कि आज संडे है और इमरजेंसी में डॉक्टर ज़्यादा फीस लेते हैं, इसलिए रहने दो, कल दिखा देना। तब मैंने जीजाजी को फ़ोन करके उनसे दवाइयाँ पूछी और खुद मेडिकल स्टोर ढूंढकर दवाइयाँ लेकर आई और कू को दी। जानती हो दीदी, दोपहर के 3 बज गए, लेकिन अनीता दीदी ने मुझे खाने तक नहीं पूछा, खुद ही जाकर खाना परोस कर ले आई। इतने में कू जाग गई, लेकिन मेरी ननद ने कू को गोद में ना उठाया और ना ही चुप कराया, जैसे उसकी भतीजी नहीं कोई पराया बच्चा हो। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, कोई पराया बच्चा भी रोता हो तो उसे कम से कम उसे चुप तो करवा देते हैं, लेकिन यह तो उसकी सगी भतीजी थी। सच कहती हूँ तू दिया, आजकल के लोगों ने न जाने क्या हो गया है, बस पैसे के घमंड में सारे रिश्ते नाते भूल गए हैं लोग। कौन अपना कौन पराया, इसका निर्णय भी पैसे की तराजू में होता है। पर पागल लड़की, तू मुझे तो फ़ोन कर सकती थी ना, उसी वक्त तेरे पास आ जाती। दीदी, मुझे लगा था कि श्याम तक को फ़ायदा हो जाएगा, पर श्याम को उसकी हालत और बिगड़ने लगी, वोमिटिंग रुकी ही नहीं रही। तब फिर एक बार मैंने दीदी
को रिक्वेस्ट की कि बोलो कि मेरे बच्चे की दवाइयाँ पड़ी हैं, उनमें से कुछ दे दो। आज संडे है, डबल फीस लगेगी। दीदी, मेरे जीजाजी डॉक्टर हैं, आप ड्राइवर से बोलकर मुझे उनके घर पहुंचा दो। दिया, तुम देख नहीं रही हो कार फ्री नहीं है, इतने मेहमान हैं और तुम्हें अपनी लगी पड़ी है, डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारी बेटी को? वाह दीदी वाह, मेरी बेटी, क्या आपकी कुछ नहीं लगती? शर्म कीजिए दीदी, भतीजी है वह आपकी। कहा था ना मैंने आपसे कि कू की तबीयत ठीक नहीं है, पर आप हैं जो समझती नहीं हैं। आपके लिए अपने अमीर रिश्तेदार ज़्यादा ज़रूरी हैं और एक छोटी सी बच्ची परेशान हो रही है, वह आपको दिखाई नहीं देता। आप भी एक माँ हैं और फिर भी मेरी परेशानी समझ नहीं सके। अगर आपके बच्चे की तबीयत इसी तरह खराब होती तब आप क्या करती? आप यही कहती कि आज संडे है, डॉक्टर डबल फीस लेंगे। आपके घर में मेहमान बनकर आई हूँ मैं, क्या सम्मान मिला मुझे? शर्म आती है मुझे यह कहते कि आप मेरी ननद है। हद होती है दीदी किसी चीज़ की। आपने मेरा अपमान किया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर बात मेरी बेटी की आ गई है और एक माँ होने के नाते मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बेटी पर भी आँच आए। ठीक है, चली जाना डॉक्टर के पास। बस माफ़ कीजिए दीदी, लेकिन अब मुझ पर यह एहसान करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया है, मेहरबानी करके अब मुझे शांति से बैग पैक कर लेने दीजिए और शांति से यहाँ से जाने दीजिए। मेरी बात सुनकर दीदी गुस्से में भुनभुनाती हुई वहाँ से चली गई। अनीता दीदी के जाने के बाद मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन किया। मुझे पता था कि ऐसे समय पर एक आप ही हैं जो इस अनजान शहर में मेरी मदद कर सकती हैं, और हुआ भी वही। एक फ़ोन पर आप मुझे लेने दीदी के घर आ गए। जानते हो दीदी, बैग पैक करते हुए बस यही सोच रही थी कि क्या अमीर लोगों के पास दिल नहीं होता। इतना बड़ा फंक्शन किया था दीदी ने नन्ही सी जान के लिए, उसके पास पैसे नहीं थे। अरे नहीं तो क्या हुआ, कम से कम मदद तो कर देती। डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, सबका खर्चा तो मैं खुद करती, उन्हें तो बस वैसे ही करने देती। एक फौजी की बीवी हूँ, मेरे पति सीमा पर सुरक्षा में हैं और उनकी बीवी और बच्चों के साथ अपने रिश्तेदार का यह व्यवहार कर रहे हैं। क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? क्या दीदी के लिए सिर्फ अपने अमीर रिश्तेदार ही मायने रखते हैं? वह पैसे के नशे में इतनी अंधी हो चुकी है कि उन्हें अपना मायका भी नज़र नहीं आता। बस कर दिया, अब शांत हो जा। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उनके लिए सिर्फ पैसे ही मायने रखते हैं। तो यह सब कुछ छोड़ और सच्ची बच्ची का ध्यान दे, कुछ नहीं होगा। आंखें बंद करके कंधे पर सिर रखकर तू अच्छा लगेगा। कुछ समय बाद जीजा जी ने आकर बताया कि बच्ची खतरे से बाहर है। दरअसल उसे फूड पॉइजन हो गई थी, जिसकी वजह से वह लगातार उल्टी कर रही थी और ज़्यादा वोमिटिंग की वजह से उसके पानी की कमी हो गई थी, लेकिन अब पहले से काफ़ी बेहतर है। चिंता की कोई बात नहीं है, तुमने समय पर मुझे फ़ोन कर दिया था और वैसे भी फौजी की बेटी है, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। जीजाजी के मुंह से यह सुनकर दिया खुश हो गई, भीगी आंखों से हाथ जोड़कर अपने जीजाजी का धन्यवाद किया। क्यों आज हमारे समाज में